हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4 प्रश्नावली 2.4 का। ठीक, देखो क्या दिया गया है। यदि बहुपद x4 माइनस 6x³ माइनस 26² प्लस 138x और माइनस 35 के दो शून्यंक, क्या है दो शून्यंक, 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है दो शून्यंक। ठीक है, देखो दो शून्यंक दिया गया है, 2, एक प्लस है, प्लस का √3 और दूसरा है हमारा 2 माइनस का √3। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम मान लेते हैं x इक्वल्स टू 2 प्लस √3। ठीक है, और दूसरा x इक्वल्स टू 2 माइनस √3। ठीक है, अब देखो अगर हम साइन चेंज करते हैं, ठीक है, x अगर इसके इक्वल्स टू का साइन चेंज करते हैं तो 2 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x-2। ठीक है, प्लस है तो प्लस √3। ठीक है, दूसरा हम सेम उसी तरह करेंगे, x यहां कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा -2। यहां क्या है, देखो यहां प्लस था तो यहां माइनस हो जाएगा और यहां माइनस है तो प्लस का √3। ठीक है, अब देखो यहां पर x-2 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x 2x होगा तो क्या हो जाएगा x², ऐसे कर लेते हैं हम। ठीक है, -2²। ठीक है, देखो x 2x हो गया। ठीक है, और 2 2 2 हो गया। ठीक है, तो इसको हम सीधा ब्रैकेट में स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, और √3 को हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, x-2² है। ठीक है, और √3² है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, x-2 को तो गुणा करेंगे x-2 और x-2। ठीक है, इसको जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ क्या प्लस का साइन है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो x को गुणा x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² आ जाएगा। ठीक है, यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, x गुणे 2 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x का जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, माइनस, ठीक है, 2 2 जा 4। ठीक है, देखो x² प्लस 2 2 कितना हो जाएगा 4 और x प्लस 4। ठीक है, अब देखो क्या है हमारा x² माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब देखो इसका अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट है, स्क्वायर है तो स्क्वायर अगर हटेगा तो अंडर रूट भी हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां माइनस था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, 4 - 3 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इस संख्या से भाग करना है। ठीक है, इस बहुपद से हमें भाग करना है, तो हम भाग कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हम लिखेंगे x²। ठीक है, x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक, ये भाग लिख लेते हैं बहुपद को, x4 माइनस 6x³ माइनस 20x² प्लस
138x माइनस 35। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले इसको इससे क्या करना होता है, भाग करना होता है। तो हम भाग कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर मतलब 2x, ठीक, x4 मतलब 4x, ठीक, ठीक है, 2x से 2x कट गया, क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर। तो यहां हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को इस पूरी संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, x4 माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 मल्टीप्लाई लास्ट का है ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इससे हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x4, ठीक है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब सॉरी ये माइनस ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहां प्लस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। अब 4x स्क्वायर को 4x से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4x3, ठीक है, प्लस 1x स्क्वायर को गुणा करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हमारा आ गया x4 माइनस 4x3 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x4 से x4 कट जाएगा, साइन चेंज कर लेते हैं, यहां प्लस था तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस, यहां माइनस है तो यहां प्लस, और यहां प्लस है तो यहां माइनस। ठीक है, इससे ये कट गया। अब देखो 6 और 4 है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहां माइनस है और प्लस है तो क्या बचेगा, 2x3। ठीक है, और यहां पर प्लस है माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 27x स्क्वायर। ठीक है, फिर सेम संख्या को लिख लेते हैं, 138x माइनस 35। ठीक है, अब हम फिर क्या करेंगे, इसको इससे हम भाग करेंगे। ठीक है, तो भाग कर लेते हैं, क्या है हमारा, यहीं पर हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम कर लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर को 2x3 से हमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2x, ठीक है, 2x3 मतलब x मल्टीप्लाई x। ठीक है, 2x से 2x कट गया, क्या बचा हमारे पास, 2x। तो यहां हम लिखेंगे माइनस 2x। ठीक है, अब 2x को ये पूरी संख्या से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो यहां 2x। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2x को 2x स्क्वायर से हम जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3x3। ठीक है, माइनस 4x को 2x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 4 जा 8x स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 2x, 1 को जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x। ठीक है, अब देखो इसको हम यहां लिखते हैं, सबसे पहले 2x माइनस 8x स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा माइनस और ये हमारा हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा और यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या दिया गया आया है, हमारा 2x आया है तो यहां हम लिख लेंगे 2x। ठीक है,
देख लो। अब हमें क्या करना है, 2x³ से 2x³ कट जाएगा, ठीक है। साइन चेंज करते हैं, यहां प्लस है तो यहां माइनस करते हैं, यहां माइनस है तो प्लस करेंगे और यहां प्लस है तो माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखो माइनस और प्लस है तो ये क्या आ जाएगा, 35x², ठीक है। प्लस माइनस है तो माइनस 140x, ठीक है। माइनस का माइनस है तो प्लस 35, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेम चीज करना है, इसको इससे हमें भाग देना है, ठीक है। जब आप इसे भाग दे लेते हैं, एक बार हम चेक करते, ठीक। देखो x² को हम 35x² से भाग देते हैं, ठीक है। तो x² से x² हट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 35। अब 35x² से हम जब गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, यहां 35x² आ जाएगा, ठीक है। माइनस है तो प्लस, ठीक। अब देखो, अब 35 को हम 4 टाइम में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 140x, ठीक है। प्लस और 1 को हम 35 बार में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बचा है, गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है। अब इसको हमें गुणनखंड, ठीक है। अब देखो x के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको इससे हमें गुणा करना है, ठीक है। और माइनस करने पे क्या आए, 2 आए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो 7 पचे 35, ठीक है। और 7 में आप 5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये आ जाएगा हमारा x² माइनस क्या था, 7x प्लस 5x माइनस 35, ठीक है। यही किया था हमने, ठीक है। 7 पचे 35, ठीक है। और 7 में से 5 माइनस किया तो 2 बचा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो इसमें x² है और x है, ठीक है। तो ये दोनों में से एक x को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में हमारा बचेगा x माइनस 7, ठीक है। अब 5 को यहां प्लस है तो प्लस 5 को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में बचेगा 5 7 35, ठीक है। अब ये दोनों सेम है तो हम सबसे पहले इसको अलग कर लेंगे, x प्लस 5, ठीक है। फिर x माइनस 7, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारा, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस है तो माइनस 5, ठीक है। x इक्वल टू माइनस है तो प्लस का 5, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू -5 आया है, ठीक है। और ये क्या आया है, 7 आया है। तो इसका जो आंसर आएगा -5 और 7 आएगा, ठीक है। तो हमें जो अन्य शून्यक ज्ञात करने के लिए कहा गया था वो ये आया है, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा।